आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सियासत चरम पर देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार तकरार देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता का क्या कुछ मन है। पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी शासित है। दिल्ली की जनता की क्या राय है, किन समस्याओं का सामना दिल्ली की जनता कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता क्या कुछ चाहती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ सामाजिक लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शफी देहलवी साहब से। शफी देहलवी साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे दिल्ली में सियासत चरम पर देखने को मिल रही है। आरोप प्रति आरोप देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच जाकर रेवड़ी पर चर्चा की शुरुआत की है, क्या कहेंगे? देखिए, हर चुनाव में, पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो, जब चुनाव का समय आता है तो पोलराइजेशन होता है, उठक पटक होती है, हलचल मचती है, भागदौड़ मचती है और बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे काम आते हैं, बहुत सारे जुमले अदा किए जाते हैं, बहुत सारी प्लानिंग की जाती है, बहुत सी बातों पर लोगों को उकसाया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है, लोगों को ललचाया जाता है। ये राजनीतिक पार्ट बन गया है। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत क्षमा चाहते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जनता ये अंधी हो चुकी है। इसको फ्री के माल का लालच दिया जाता है, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री। पूरे देश की जनता इसी काम में लगा दी जाए। पूरे राजनीति का आज एजेंडा सामाजिक मुद्दे नहीं हैं। आज राजनीति का मुद्दा, इलेक्शन का मुद्दा आप कहीं भी जाके देख लीजिए, सामाजिक मुद्दे रहे ही नहीं हैं। ये कोई पार्टियां नफरत की बात करेंगी और कुछ पार्टियां लालच की बात करेंगी। मालूम है कि भीख दी जा रही है, दान दिया जा रहा है। आज पार्टियां दान पात्र बन गई हैं, दान केंद्र बन गई हैं। दान देना है जनता को, तो यानी पूरे देश की जनता सिर्फ उसके पास एक ही मुद्दा है, दान कहाँ से मिलेगा, फ्री कौन चीज़ कहाँ से मिलेगी। इससे बड़ी त्रासदी, इससे बड़ा सेटबैक मेरे देश की जनता का नहीं हो सकता कि देश की जनता को भिखारी बनाकर रख दिया जाए कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। पार्टी कोई सी भी हो, मैं किसी पार्टी के खिलाफ, किसी पार्टी की हिमायत में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सामाजिक मुद्दे की बात कर रहा हूँ। देश की जनता आज जहाँ खड़ी है, क्या उससे कभी बात हुई है? या फ्री की बात करते हैं आप, कभी फ्री एजुकेशन की बात हुई है? एजुकेशन के 2 स्टैंडर्ड, एक सरकारी स्कूल की, एक प्राइवेट स्कूलों की, किसके हाथों में है? कौन कर रहा है? आज एडमिशन में कैसे गड़बड़ होती है, कौन कर रहा है? इसके लिए कोई मुद्दा आता है? कोई बयान आता है किसी का? नहीं आएगा। किन बात से मुद्दा आएगा? बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, ये मिलेगा, बस फ्री मिलेगी, ये मिलेगी। अरे भाई, देश की जनता को क्या बनाना चाहते हैं? क्या मेरे देश की जनता पूरी दुनिया में जो देश सबसे मजबूत देश माना जाता है, उसकी जनता इतनी भिखारी है? इसको दान पात्र के ऊपर जिएगी, राजनीति सिर्फ दान के ऊपर होगी। नफरत पे, धार्मिक नफरत या दान पात्र खोला है सब, दान की पेटियाँ खोल के बैठ गई। हर पार्टी दान की पेटी खोल के बैठेगी। कोई सी पार्टी में कोई मुद्दा ही नहीं है, हमने ये फ्री दिया, ये फ्री दिया, ये फ्री दिया, हम ये फ्री देंगे। अरे मजाक बना के रख दिया देश की जनता का। इससे बड़ा अपमान देश की जनता का नहीं हो सकता। देश की जनता को चाहिए कि दान पात्र और दान के दिखावे में आकर इनके नारोबाजी पे वोट ना दें, बल्कि इस पे दें कि सामाजिक मुद्दों के ऊपर मेरे देश का क्या भविष्य होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चा क्या बनेगा, सरकारी नौकरी कितनी मिलेंगी, कितनी नौकरी दी गई हैं, कितनी नौकरी लोगों को मिली है, मेरे बच्चे पढ़ के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मेरे रोज़गार का क्या होगा, मेरा कारोबार किस तरह चलेगा। इस मुद्दे पर जो बात करें, वहाँ पर वोट देने की बात करें, वरना ऐसे चीज़ों पर वोट न दें जिसमें उनके भिखारी बना के पेश किया जाए। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता लेकर अब आम पार्टियों से जो है सवाल करेगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। नहीं भारती जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो है राजनीति इस चरण पर देखने को मिल रही है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी शासित है, क्या कहेंगे दिल्ली की जनता इस बार किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी? देखो इरफान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई, एक तो पहली बात, आप में वीडियो बनाया करो तो पूरी दिखाया करो। आप खबरों में कहीं कहीं काट देते हैं जो हमारा क्लियर नहीं आता। मेरा नाम नईम भारती है, मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज मुझे ये बता दो, आप 2014 से लेके और आज तक बीजेपी आई है, 22 रुपये किलो आटा था, आज 50 रुपये किलो है, 52 रुपये। फॉर्चून की थैली 95 रुपये की थी, आज 165 रुपये की है। जो घर की महिला हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी माँ हैं, सबसे ज़्यादा इन 10 साल परेशान हो गई हैं। और जिनकी दुकानों में कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, जिनकी दुकानों से ये पैसे वसूल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने घर में फ्री दिया, ज़ीरो बिल आ रहे हैं। 50,000 या 10,000 ज़ीरो बिल आएंगे, उसके बाद ज़ीरो बिल नहीं आता। कमर्शियल
कर रहे हैं। मीटर जब ये दे देते हैं तो मीटर की फीस ये ले लेते हैं 3600 रुपये किलोवाट की, कमर्शियल की 4500 रुपये किलोवाट। उसके बाद ये 270 रुपये कमर्शियल के लेते हैं हर दफ़ा, हर महीने 100 लेते हैं हर महीने। किस बात ये केबिल के पैसे, मीटर लगने के पैसे भी ले लेते हैं। ये सब हैं, फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं ये पब्लिक को नोचकर। पब्लिक का आज इन्होंने पूरा है। पब्लिक ये सब, आप जो बच्चा अभी गया है मेरे पास से, वो आने वाले उसका भविष्य क्या होगा, वो कहाँ पढ़ेगा। आज इन्होंने मटिया मेल कॉन्स्टिट्यूंसी वाले जो यहाँ के विधायक हैं और जो बिल्ली मारन के विधायक हैं, आज कितने स्कूल हमारे यहाँ से गवर्नमेंट के खत्म हो गए। क्या ये स्कूल ज़्यादा चालू नहीं कर सकते? प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो 10 रुपये की फीस या 50 फीस या स्कूलों में वो स्कूल खत्म कर दिए। गरीबों के लिए स्कूल नहीं है। आज 35,000 रुपये चाहिए बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। आज किताबें चाहिए बाहर से लाने के लिए। क्या गवर्नमेंट किताबें नहीं दे रही या गवर्नमेंट समस्या पूरी नहीं करेगी? प्राइवेट स्कूलों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? महंगाई क्यों? आज देख लीजिए आप, इलेक्शन 3 जगह का स्टार्ट हुआ, इन्होंने पेट्रोल पे पैसे बढ़ाने शुरू कर दिए। फॉर्चून की थैली पे 15 रुपये बढ़ा दिए। आटे पे देख लीजिए आप, 40 रुपये किलो आटा था, 52 रुपये कर दिया। आज आटा 2014 से लेके और अब तक 52 रुपये किलो आटा हो गया है। कहाँ से घर की महिलाएं, घर की बहन बेटियां कहाँ से चलाएंगी? उनको तो अपना शोहर आनकर देता है कि 2000 रुपये में खर्चा चलाना है। इस बच्चे को देखिए, जब ये बच्चा बड़ा होगा, जब इसका भविष्य चलने पे होगा तो कितनी महंगाई होगी, क्या हाल हो जाएगा। आज मोदी जी बाहर घूम रहे हैं, जहाज के अंदर बाहर जा रहे हैं, तो जहाज जा रहे हैं भरकर, कितने है पब्लिक का, जनता का हो रहा है। आज जनता पिस रही है, इसका जवाब वो देगी इंशाल्लाह। पार्टी बनाएगी दिल्ली में सरकार, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं बनाएगी। शुक्रिया। जी हाँ, कई ऐसे सवाल हैं। दिल्ली की जनता जो अब लोग विधानसभा चुनाव में जो भी प्रतिनिधि आएंगे उनसे करेगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। शाहिद साहब, जिस तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, आरोप प्रति आरोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के बीच जाकर रेवड़ी पर चर्चा की शुरुआत की है। क्या कहेंगे? फ्री की रेवड़ी को लेकर कई आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए जाते हैं। मूलभूत सुविधाएं आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 साल से देती आ रही है, लेकिन अब रेवड़ी पर चर्चा और 7 रेवड़ियां आम आदमी पार्टी फिर लेकर आई है। क्या कहेंगे? तो सबसे पहली बात तो मेरा एतराज़ इस बात पर है कि चुनाव दिल्ली में क्यों हो। चुनाव पे एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, जिसमें जनता का भी खर्च होता है और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का भी होता है, और चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार का भी उस पर पैसा खर्च होता है। जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही चलाना है तो फिर चुनाव क्यों हो। और अगर हकीकत में चुनाव आप कराना चाहते हैं तो जनता के जो हक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, जो ज़रूरत से ज़्यादा पावर उपराज्यपाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई है, वो चुनी हुई सरकार के हवाले वो मतलब हक़ों दिया जाए, ताकि वो जनता की सेवा को कर सके, जो भी पार्टी सत्ता में आए। ऐसा नहीं है कि सेंटर ने एक रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्ल में बिठा दिया है, सारे काम वही करेंगे। 3 चीज़ें सेंटर के हाथ में है, उसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ों पे उपराज्यपाल के माध्यम से पूरा कब्ज़ा है, तो ये उचित नहीं है। तो अगर चुनाव कराना है तो पहले तो ये संशोधन करके जो पावर गैर ज़रूरी तौर पे उपराज्यपाल को दी है वो चुनी हुई सरकार के हवाले हो। और उसके बाद, क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव में आम जनता को कोई सरोकार नहीं है कौन सी पार्टी सरकार बनाए, वो आम आदमी पार्टी बनाए, कांग्रेस बनाए, किसी आज़ाद की बने या भारतीय जनता पार्टी बनाए। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए कि महंगाई कम हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो और रोज़गार मुहैया हो, टूटी फूटी जो सड़कें हैं वो ठीक हों, गड्ढे जो हैं वो भरे जाएं, पूरे तौर पे जो काम सरकार के बजट से होता है उसकी निगरानी हो, उसके लिए कोई नोडल एजेंसी हो कि जो उस पर बजट खर्च हो रहा है वो सही तरीके से लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। कितना बजट शिक्षा के माध्यम में खर्च होता है लेकिन कहीं ज़मीन पर दिखाई नहीं देता है। जनता तो सिर्फ ये चाहती है कि जो भी सरकार आए वो संगठनात्मक तौर पर मजबूत हो और दिल्ली के वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कराए, वो किसी भी माध्यम से हो। अगर कोई सरकार जनता को सुविधा दे रही है, महिलाओं को बस पास फ्री दे रही है या 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, तो यही मुद्दे तो दूसरी पार्टियों ने भी आम आदमी पार्टी के ले लिए हैं। तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है।
जी हाँ, कई सवाल दिल्ली की जनता के हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे से नज़दीक आता जा रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। वारिस जी, हमसे आपसे बात करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे से नज़दीक आता जा रहा है, आरोप प्रति आरोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने रेवड़ी पर चर्चा की शुरुआत की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, रेवड़ियों का मामला है तो ये सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी फ्री क्यों बांट रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे ये जवाब मांगना चाहता हूँ, क्या केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार 5 किलो राशन फ्री नहीं बांट रही? 5 किलो राशन फ्री बांट रही है। 5 किलो राशन में क्या किसी का भला हो जाएगा? तो ये जो भीख देने का काम कर रहे हैं, ये जो देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, जनता इनको समझ चुकी है और जनता बिल्कुल मूड बना के बैठी हुई है कि इस बार बिल्कुल आम आदमी पार्टी को पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ, पहले से भी ज़्यादा सीटें आएंगी इंशाल्लाह। और मेरा ये मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार भेदभाव की राजनीति नहीं करती है। वो शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन पर काम करती है। आपने देखा होगा कांग्रेस के टाइम में जब आप हॉस्पिटल में जाते थे तो क्या हालत होती थी। जब आप हॉस्पिटल में डॉक्टरों की समस्याएं, दवाइयों की समस्याएं, इतनी गंदगी, वहाँ देखने वाला कोई पुरसाल हाल नहीं होता था मरीज का। आज आप जाइए स्कूलों में, स्कूलों की हालत, जो प्राइवेट बेहतरीन स्कूल होते थे, जो थोड़े अमीर लोग होते थे, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। आज गरीब के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे भी अपने उन प्राइवेट स्कूलों से दाखिला कटा करके उनमें दाखिला करा रहे हैं सरकारी स्कूल में। तो ये हमारी आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है। और जहाँ तक ये सवाल है कि दिल्ली में कुछ काम नहीं हो पाए, तो देखिए कि आपको पता है कि दिल्ली में एलजी के माध्यम से बीजेपी सरकार काम नहीं करने दे रही। कोई भी काम के लिए फंड लगाते हैं तो वहाँ से फंड नहीं मिलता। और दिल्ली के एलजी साहब अपना ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि है ना वो सीएम हो, आम आदमी पार्टी को वो काम नहीं करने दे रहे। तो इस तरीके के हालात पहले कभी नहीं हुए। बीजेपी चाहती है कि गुंडागर्दी और पैसे के बल पे दिल्ली को जीत लिया जाए, क्योंकि दिल्ली में जब काम नहीं होंगे, जब फंड नहीं मिलेगा तो ठेकेदार काम नहीं करेंगे, और जब काम नहीं होंगे तो आम आदमी पार्टी का लोग बुरा भला कहेंगे। तो ये जनता सारा समझ रही है और आने वाले टाइम में बीजेपी को बिल्कुल 0/0 करेगी। जी हाँ, दिल्ली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की अलग अलग राय है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह रेवड़ी पर चर्चा की शुरुआत की है, तो वहीं कई सवाल जनता के मन में भी उभरने शुरू हो गए हैं। दिल्ली से इरफान।